नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं अपने एक्सेल पावर क्वेरी की इस सीरीज में। हम पहुंच चुके हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे रीनेम, रिमूव एंड रीऑर्डर ऑफ द कॉलम। यानी कि आपके पास 100 कॉलम्स हैं, आप नहीं चाहते सारे कॉलम्स आपको चाहिए, आपको कुछ कॉलम डिलीट करने हैं। उसके बाद आपको उनका रीऑर्डर करना है, यानी कि लेआउट चेंज करना है बेसिस योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मैक्रो सेटअप किया हुआ है, वो मैक्रो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे ही काम करता है, या फिर आपको डेटा किसी एप्लीकेशन में अपलोड करना है, उसके लिए आपको एक उसका अरेंजमेंट करना है, कॉलम्स को रीअरेंज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपके कॉलम का नाम एक्स है, आपको उसकी जगह वाई करना है, आपका अपना कॉलम का नाम चेंज करना है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका ऐसी सिचुएशंस मोस्टली होती हैं जब आप एक समरी बना रहे होते हो, आपको सारे कॉलम्स का डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए होगा। तो हम अपना पुराना एग्जाम्पल लेके इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रुचि रखते हैं पावर क्वेरी, मैक्रो या एक्सेल के बारे में। साथ में हम आप आगे वाली वीडियो में ऑल्सो बताएंगे कि आप आरपीए कैसे बना सकते हो, एमएस एक्सेस पे कैसे काम कर सकते हो, पावर बीआई में आप किस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हो। ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहिए, साथ में ये वीडियोस को देखते रहिए। पावर बीआई में क्या होता है कि आपको ये सेम जो पावर क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वही पावर क्वेरी वहाँ आपको लिखनी होती है, जिससे कि जो भी उसका आउटपुट होगा उस क्वेरी का, वो आप अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर कोई कार्ड बना सकते हो। राइट, तो यही आपका पावर क्वेरी होता है। तो यही पावर बीआई होता है। पावर बीआई एक आउटपुट है जो एक पर्टिकुलर डिस्प्ले में शो होता है, लेकिन उसके बैकएंड में जो काम करता है वो पावर क्वेरी ही काम करता है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए अगर आपने पावर क्वेरी चीजें समझा है। साथ में एक्सेल में तो काम करेगा ही, साथ में पावर बीआई पे भी आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, विदाउट देरी करे, बहुत आसान है ये। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली आप जो जो भी स्टेप्स करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, और जैसे ही आप उसको डेटा को रिफ्रेश करोगे, आपका डेटा जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उसी फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं अपने डेटा के साथ, जो हमने पुराना डेटा अवेलेबल था उसी डेटा पे हम लोग काम करते हैं। ऑलराइट, तो मैं अपनी पावर क्वेरी की विंडो ओपन कर लेता हूँ, डेटा में जाऊंगा और यहाँ पर गेट डेटा का ऑप्शन है, या तो आप सिंपल लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पर जाके यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि आपकी जो पुरानी क्वेरी है वो अवेलेबल हो जाएगी। सॉरी, आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रही, लेट मी जस्ट शो यू अगेन। ओके, just sitting, let's just give me a sec। तो आप अपनी पावर क्वेरी की विंडो को ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए आप डेटा में जाइए। गेट डेटा में जाने के बाद लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर में जाइएगा। यहाँ से आपकी पावर क्वेरी का एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये पिछली जो हमने पावर क्वेरी बनाई थी वो यहाँ पर अवेलेबल है। हमने उसी को एडिट करते हैं, जिसमें आपको 3 एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पिछले जो भी स्टेप्स थे वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड हैं, जिसमें हमने रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक एंड रिमूव रोज, जो कि आप यहाँ से जाके पता कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक एंड रिमूव एरर्स, तो ये इस तरह से कर सकते, आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज के टॉपिक है वो है आपका कॉलम रिमूव करना। तो कॉलम कैसे रिमूव कर सकते हैं? नॉर्मली आपको बस स्टेप परफॉर्म करना है, वो एक्टिविटी सेव हो जाएगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलम रिमूव करता हूँ रिमार्क का। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर रिमूव कॉलम का ऑप्शन है, रिमूव कॉलम करिए, दैट्स इट। ये आपका रिमूव कॉलम हो गया। आप चाहो तो एक एक करके कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल भी एक साथ कर सकते हो। जैसे कि अब मैं पेमेंट मोड को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं पेमेंट मोड को भी रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे पेमेंट पहले तो आपका एडिट हो गया था, लेकिन इस बार ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि इसने इसी पर्टिकुलर
स्टेप के अंदर उसको एडजस्ट कर लिया है। अगर आप जाएंगे व्यू में जाके, अगर आप एडवांस क्वेरी एडिटर में जाके चेक करेंगे तो यहाँ आपको वो सारी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। रिमूव कॉलम्स हुआ है, उसका पहला स्टेप था रिमूव एरर, रिमार्क एंड पेमेंट मोड, ये दो कॉलम हमने रिमूव किए हैं। ऑलराइट, तो अब ये था हमारा रिमूव। ठीक है, इस तरह से आप जितने मन चाहे उतने कॉलम आप चाहो तो एक साथ मल्टीपल सेलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जाके जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हो। चलिए, तो ये था आपका रिमूव। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अपने पर्टिकुलर कॉलम को रीअरेंज, रीऑर्डर करना है। कि अभी आप, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस क्या है, कस्टमर नेम के बाद आए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई ईआरपी पर काम कर रहे हो तो वहां आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, आपको उससे केवल वही कॉलम चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम के बाद सीधा स्टेटस आ जाएगा। तो मेरा नाम है, सेल्स आईडी आ गया, कस्टमर नेम आ गया, स्टेटस आ गया, प्रोडक्ट आ गया, क्वांटिटी आ गया और अमाउंट आ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आपकी इस तरह से रीअरेंज हो गई। नाउ, तो आप जितने भी कॉलम हैं उनको रीअरेंज कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, या फिर लेआउट चेंज कर सकते हो, जो भी बेस्ट टर्म्स दैट यू वांट टू यूज। अब आता है आपका थर्ड सिचुएशन की, हो सकता है कि जब आप अपना डेटा बना रहे हो, समरी बना रहे हो, पिवट टेबल रिफ्रेश कर रहे हो, तो उसमें आपका कॉलम का नेम डिफरेंट है। हो सकता है कि आपके रॉ डेटा में सेल्स आईडी है, लेकिन जब आप यहाँ जा रहे हो, जब लेकिन आपने जो अपनी रिपोर्ट है उसके अंदर इसका नाम सिर्फ आईडी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाके डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करिए, यहाँ रीनेम का ऑप्शन आता है और यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। इस तरह से आप जैसे ही रीनेम करोगे, यहाँ पर एक और एक्टिविटी ऐड हो जाएगी रीनेम की, तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो। जैसे कि अब अगर आपको ये स्टेटस की जगह यहाँ करना है पेमेंट स्टेटस या सेल्स स्टेटस, स्टेटस आपके दो हो सकते हैं, पेमेंट स्टेटस प्लस सेल्स स्टेटस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉलम का नाम है वो सेल्स स्टेटस है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, रीनेम वाली एक्टिविटी के अंदर ही उसने उसको एडजस्ट कर लिया है। अब जैसे ही आप व्यू में जाके कुछ एडवांस एडिटर में जाओगे तो यहाँ आपको रीनेम कॉलम के अंदर सेल्स आईडी को मैंने आईडी से चेंज किया है, स्टेटस को मैंने सेल्स स्टेटस से चेंज किया है। एक और आप चेक करना चाहते हो कि पहले क्या था अब क्या है, वो भी चेक कर सकते हो। आप पुराने वाले स्टेप्स पे सिर्फ क्लिक करिए, तो आपको पहले क्या नाम थे वो वहीं पे दिखा देगा। सिमिलरली आप रिमूव कॉलम पे जाओगे तो आपके रिमूव कॉलम्स कौन कौन से किए हैं वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप चेक करोगे तो पहले रिमूव कॉलम करने से पहले क्या क्या एक्टिविटी थी। ठीक है, ये आपका है कि रीऑर्डर करने से पहले क्या था। यहाँ पर आपका आता है रीनेम करने से पहले, मतलब पिछले आप जो स्टेप्स था वो भी आप पता कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये था आज हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको, ये था आज की टॉपिक बेसिकली, जिसमें आप बताया है रिमूव, रीऑर्डर और रीनेम के बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करके बताइए। हैव ए गुड डे सर।